हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत अक्टूबर मंथ का टॉप 333 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 100 एमसीक्यू करवाऊंगा और लास्ट में 333 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को मोन्था नाम दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। देखिए, थाईलैंड के द्वारा जो मोन्था चक्रवात इसका नाम दिया गया है, डिटेल में देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया। थाईलैंड उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्यों में से एक है। मोन्था नाम का सुझाव थाईलैंड ने दिया था। थाई भाषा में मोन्था का अर्थ है सुंदर फूल या सुगंधित फूल। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए सदस्य देशों की पहल से तय सूची से नाम लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है स्थित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर सूची में शामिल किया गया। भारत के अब 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में दर्ज हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं। अगला है, किस शहर में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा? आंसर है ऑप्शन है चेन्नई में। देखिए, चेन्नई में पहली बार भारत सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? आंसर है ऑप्शन डी, 156वीं जयंती महात्मा गांधी जी की 2025 में मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। देखिए, भूटान देश के साथ भारत ने पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत करना, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। इसका विस्तार, इसके तहत कुल 89 किलोमीटर की 2 रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। पहली लाइन असम के कोकराझार को भूटान के गेल्फू से जोड़ेगी। दूसरी लाइन पश्चिम बंगाल के बनारहाट को भूटान के समत्से से जोड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको पेड सेक्शन में मिल जाएगा। इसका रेट जो है मात्र 25 रुपये रखा गया है। इसके अलावा पेड कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ काफ़ी सारी अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जीके जीएस आपका कंप्लीट अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 149 रुपये का कोर्स ले लीजिए आप लोग। इसके अलावा जनरल साइंस का कोर्स, हिंदी ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है, पीडीएफ महापैक अवेलेबल है। हमारी बुक्स भी अवेलेबल है। बुक्स आप हमारे ऑनलाइन hdpointbooks.com वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इस नंबर पर मैसेज करिए, इससे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सर ऑप्शन डी, दिल्ली। देखिए, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्रिस वॉक्स किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। देखिए, क्रिस वॉक्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की। अगला है, निम्न में से किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? सर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किसे अक्टूबर 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का यानी आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन है, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है सौदृढ़ता कर्मनिष्ठा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 121वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई गई है। निम्न में से किन शहरों के बीच भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई? सर है ऑप्शन सी दिल्ली और कोलकाता। देखिए दिल्ली और कोलकाता शहरों के बीच भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है राजविंदर सिंह भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, यह किस राज्य में स्थित है? सर ऑप्शन भी छत्तीसगढ़। देखिए जो बालोद है ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, छत्तीसगढ़ में है। बालोद छत्तीसगढ़ में है। यह भारत का पहला जिला है जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। बालोद को यह दर्जा पिछले 2 वर्षों में 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों में बाल विवाह का मामला दर्ज न होने के बाद दिया गया। अगला है, अक्टूबर 2025 में किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी दुबई में। देखिए दुबई में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन 1 से 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। इसका आयोजन हुआ दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी के द्वारा। अगला है, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन डी 128वां। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 128वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री थे 176। भारत का स्थान रहा 128वां। टॉप 3 कंट्री है सिंगापुर, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर आयरलैंड। अगला है, एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का नया महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र वत्स को एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। अगला है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड्रयू पार्सन्स को। एंड्रयू पार्सन्स को आईपीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। निम्न में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? सर ऑप्शन है एलन मस्क दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न है, किस दिन राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रजभूषण अग्रवाल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भारत के एक प्रमुख गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। स्थापना हुई थी 1925 में। मुख्यालय है कोलकाता में। अगला है, निम्न में से किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन बी शरद कमल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी चीन में। चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। पुल का नाम है हुआजियांग ग्रैंड कानियन ब्रिज। इसकी ऊंचाई है 625 मीटर। यह है गुइझोउ प्रांत चाइना में। इस पुल के बनने से घाटी के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर केवल 2 मिनट रह गया है। ये आप देख सकते हैं इस पुल को कितना जो है अद्भुत तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? आंसर है ऑप्शन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया। पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी शास्त्रीय गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई जिसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है? आंसर ऑप्शन सी नॉर्वे। देखिए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप नॉर्वे में आयोजित की गई जिसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। अगला है, किस राज्य के कोंडा रेड्डीपल्ली गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है?
आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए तेलंगाना राज्य का है कोंडारेड्डी पल्ली गांव, जो कि दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या वाला आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर ऑप्शन है भारत। भारत देश को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किसे 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोक्यो। देखिए जो जापान की राजधानी है टोक्यो, इसको दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहरों में पहला स्थान दिया गया। नेक्स्ट है, साइने ताई काची को किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी जापान। देखिए साइने ताकाइची जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विल्सन जोन्स। विल्सन जोन्स को जो है मेडिसिन को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। बाकी इसके अलावा फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सागाकुची, मैरी ई ब्रुनको, इन तीनों को दिया गया। नेक्स्ट है, किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। एग्जाम्स के लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख के मिगला दर्रे पर बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई है 19,400 फीट, लगभग 5,913 मीटर। यह सड़क सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा बनाई गई। इसने पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो 19,024 फीट पर उमलिंगला दर्रे पर था। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई। अगला है, हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है लोकनेते DV अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जो है नाम बदलकर कर दिया गया नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी मैरी ई ब्रुनको। मैरी ई ब्रुनको को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, इनको नहीं दिया गया है, जबकि जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और मार्टिनिस, इन तीनों को दिया गया। किसे भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी संजू सैमसन। संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 69th राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में 69th राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर स्मिथ। अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। किसने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ जो है ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन है 93। भारतीय वायुसेना का 93वां वायुसेना स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर 2025 को। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। निम्न में से किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए सुसुब कितागावा को नहीं दिया गया, जबकि रिचर्ड रॉबसन, उमर M. यागी और सिमोन सागाकुची को, इन तीनों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, वे किस देश से संबंधित हैं? आंसर है ऑप्शन ए मिस्र।
खालिद अल एनानी, ये जो है यूनेस्को के महानिदेशक बनेंगे और ये मिस्र देश के हैं। किसे हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शुभांशु शुक्ला को बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लास्लो क्रास्नहोरकाई को। इनको जो है साहित्य को नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्लो को। कौन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? सर है ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? सर ऑप्शन भी पलाऊ। पलाऊ देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। देखिए हमारी जो करंट अफेयर्स की कंप्लीट ईयरली पीडीएफ है, कंप्लीट अपडेटेड है। ये जनवरी 2025 से अभी नवंबर 2025 तक का अपडेटेड है ये। इसको आप लीजिए, मात्र 60 रुपये में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, वे किस देश से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, वेनेजुएला। मारिया मचाडो, इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है, वेनेजुएला की हैं। अगला है, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? सर ऑप्शन सी, चाइना। चाइना देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। अगला है, कौन मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? सर ऑप्शन बी, शेरी सिंह। शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई। अगला है, किस राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की। कौन 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है? आंसर है ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। किसने 70वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लापता लेडीज। लापता लेडीज जो है 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मुंबई वन नामक भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसे इजराइल द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सर ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? सर ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाएगा। अगला है, किसे 2025 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिमोन साकागुची को नहीं दिया गया, जबकि पीटर हाविट, फिलिप को और जोएल मोकिर, इन तीनों को दिया गया है इकोनॉमी का नोबेल 2025। किसे एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, डैन क्वार्ट्ज। डैन क्वार्ट्ज को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डीबीएस बैंक किस देश से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? सर ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर देश से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। अगला है, कौन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनाली घोष। ये जो है संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई।
किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंत गोयनका को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला है, निम्न में से कौन दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन है शाहरुख खान। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैलेक्सी आई द्वारा। गैलेक्सी आई द्वारा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेता। पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत को हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया 85 नंबर पर है। निम्न में से किस शहर में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाया जाएगा? सर ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम शहर में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाया जाएगा। भारत को कशन वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हैंगर हिल्प के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 102। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102 नंबर पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, कौन 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, भारत थम्मिनेनी। 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भारत को हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? आंसर ऑप्शन बी, 3 साल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भारत को 3 साल के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर बन गए हैं। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया या आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। चर्चा में रही द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर है ऑप्शन बी, टी शिवानंदन। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब टी शिवानंदन द्वारा लिखी गई। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, मैत्री सेकंड। अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री सेकंड। नेक्स्ट है, हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है 23वां। हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान दिया गया। निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन है, लियोनेल मेसी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। अगला है, कौन इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शांता रंगास्वामी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई। निम्न में से किसने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है, सुनील अमृत। सुनील अमृत ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है। किसने मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 खिताब जीता है। किसे भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल। केरल को भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। कौन रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, चेन्नई। चेन्नई जो है रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भाला फेंक से संबंधित है, जिनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, मजिया
अमा ग्लोबेली और अन्य किसे सखाराव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी आंद्रेज पोकजो बुटको। देखिए मजिया को और आंद्रेज को, इन दोनों को सखाराव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में न्यायमूर्ति सौमेन सेन को किस हाई कोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है बनाया गया है 14वां मुख्य न्यायाधीश। भारतीय विज्ञापन जगत के जनक पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सर ऑप्शन डी 2016 में। 2016 में जो है पीयूष पांडे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनको भारतीय विज्ञापन का जगत का जनक जो है कहा जाता है। किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऋषिकेश। ऋषिकेश स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया? आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है जिसका नाम बदलकर संभाजी नगर स्टेशन छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है। किस शहर को हाल ही में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 में के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? सर ऑप्शन सी पुणे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर पुणे बना है। हाल ही में कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन है आयरलैंड। कैथरीन कोलोनी को आयरलैंड देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। किस देश में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सर ऑप्शन भी मलेशिया। मलेशिया देश में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 53वां। देखिए सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने BR गवई का स्थान लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सतीश शाह कौन थे जिनका 74 साल की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन डी अभिनेता। सतीश शाह अभिनेता थे जिनका 74 साल की एज में निधन हो गया। भारतीय वेटलिफ्टर प्रीतिस्मिता भोई ने बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? राइट आंसर ऑप्शन है स्वर्ण पदक। देखिए प्रीतिस्मिता भोई ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है किसे उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी वज्र चंद्रशेखर को उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 दिया गया। किसने मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी लैंडो नोरिस को मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। यूरोपियन चेस क्लब 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसमें दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ग्रीस। यूरोपियन चेस क्लब 2025 ग्रीस में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन है 2026 को मोदी जी ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। भारत को हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है चौथा स्थान दिया गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। देखिए इसमें भारत की रैंकिंग चौथी है। भारत अमेरिका रूस चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान प्राप्त किया। भारत से आगे है अमेरिका फर्स्ट, सेकंड पर रूस, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर अपना इंडिया। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है CMS-03 जो है ये भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका वेट है 4400 kg और CMS-3 है भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LMB-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन को प्रक्षेपित किया था। इसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया था। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट MCQ देखा। अब आपके लिए मैं पूरा कंप्लीट देखिए ऑनलाइनर क्वेश्चन को पूरा रिवीजन कराता हूँ। 333 क्वेश्चन कंप्लीट मंथली हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दूसरा फेज किस राज्य में शुरू किया गया है? पंजाब में। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा से। सुजीत कलकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक।
परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की 116वीं जयंती कब मनाई गई? 30 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चौथा स्थान। फाइंडिंग होम अगेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऋचा शर्मा के द्वारा। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा किसे टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संजीव कपूर को। दुनिया का सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कैमरून देश के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने हैं, लगभग ये 92 साल के। कैबिनेट द्वारा 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। हाल ही में किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को। पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ वसंत चटनीस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक। देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में उर्सुला वान डेर लेन के साथ किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? एंटोनियो कोस्टा। देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 में उर्सुला वान डेर लेन के साथ ये मुख्य अतिथि होंगे एंटोनियो कोस्टा। भारत सरकार टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी? 50 डेस्टिनेशन बनाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा से सम्मानित किया है? दक्षिण कोरिया। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बन गई हैं? पहली राष्ट्रपति। विश्व सोरायसिस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलालमपुर में। साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हनोई में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किस देश में पहली बार ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है? संयुक्त अरब अमीरात। कूटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मिड टर्म मिनिस्टीरियल बैठक किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है? युगांडा में। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को जो है प्राप्त हुआ पहला स्थान। 28 अक्टूबर 2025 को किस संस्था का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? कुवैत देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026 को। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फेलियन कॉन्स्टेलेशन किसके द्वारा लगाया जाएगा? स्टेलेरस के द्वारा। अगला है, दुनिया का पहला AN पेग्ड स्टेबल कॉइन JPYC किसने लॉन्च किया है? जापान ने। किसके द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड बुरे वेस्टनिक नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने। भारत में आयोजित कोग निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? सर्जन थे। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को किसके द्वारा डिजाइन किया गया, जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है? DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन किस शहर में शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। ग्रीस में आयोजित यूरोपियन चेस क्लब 2025 में दिव्या देशमुख और अन्य किस भारतीय ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है? दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? लैडो नोरिस। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है? वज्र चंद्रशेखर। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? 11वां। किसे भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नर्लिकर। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक का आयोजन कौन सा देश पहली बार कर रहा है?
भारत। बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय वेटलिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? गोल्ड मेडल। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को किस देश ने मोन्था नाम दिया है? थाईलैंड देश ने इसका नाम दिया है। सतीश शाह का 74 साल की आयु में निधन हो गया, कौन थे? अभिनेता थे। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? मलेशिया में। कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आयरलैंड का। अगला है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? पुणे। विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। संयुक्त राष्ट्र सप्ताह 20 अक्टूबर से कब तक मनाया गया था? 26 अक्टूबर। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक 2025 घोषित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक को। रोहित शर्मा भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तीसरे खिलाड़ी। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी का दूसरा अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है? 2025 PN7। 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? 80। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। तिरिकित कितियाकारा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश की पूर्व महारानी थी? थाईलैंड की। डेम सारा मुल्लाली को किस देश में चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया गया है? इंग्लैंड में। हाल ही में किस राज्य ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? केरल सरकार ने। ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? स्पेन में। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोदीज मिशन नामक किताब को किसने लिखा है? बर्जिश देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सुधीर सिंह को। पैदल सेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। भारतीय विज्ञापन जगत के जनक पीयूष पांडे का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2016 में। मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 2025 को ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 64वां। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस राज्य में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान राज्य में। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है? भारत ने। नेक्स्ट है, आंद्रेज पोग्जोबुट के साथ किसे सखारोव पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? मजिया अमाग्लोवेली। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? शब्बीर हसन को। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? ये बोडो जनजाति। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रोमाइसिन। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम क्या है? इसे हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। इसका नाम है माहे। जम्मू कश्मीर विलय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सम्मानित किया गया है? ये भाला फेंक से। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? चेन्नई। कोल इंडिया ने लो कार्बन टेक, माइन रीपर्जिंग और ग्रीन इनोवेशन पर फोकस करने वाले सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को लॉन्च करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? IIT मद्रास के साथ। भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? केरल को। अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य जो है इसे घोषित किया जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का चेयर किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिभा M सिंह को। मलेशिया में आयोजित सुल्तान
ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुनील अमृत ने। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज आ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राज शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन के 10वें सत्र में किस देश को एशिया प्रशांत का ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है? भारत को। निगोल चकोवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर का। किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगास्वामी। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। ज़्यादा पैदावार वाली लंबी रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? कपास क्रांति मिशन। जापान की पहली वॉइस एक्टर कौन बन गई है जिन्हें पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए चुना गया है? मसाको नोजावा। अगला प्रश्न है, रोड्रिगो पाज को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? बोलीविया का। साने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जापान की पहली महिला पीएम बनेंगी साने ताकाइची। चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने। गोवर्धन असरानी कौन थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेता थे। भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? भारत और ब्रिटेन। जैमेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है, ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? 9वां स्थान। भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन फायर ट्रेल। किस शहर ने 9वां दीपोत्सव पर 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अयोध्या। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90 टेस्ट स्टेट मेंबर कौन सा देश बना है? तुवालू। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। सितंबर 2025 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? अभिषेक शर्मा को। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। एआई पावर्ड म्यूजिक अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ साझेदारी की है? AR रहमान के साथ। मिलिट्री लीडर माइकल रेड्रियानिरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2027 तक। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मणिपुर ने। मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जॉबी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है? विनेक मेनन को जो है IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एनेस्थीसिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च किया गया है? 24,000 करोड़ रुपए। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न का। हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है? 3 साल के लिए। दक्षिण भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण साउथ कोरिया के बुसाल नेवल बेस पर आयोजित किया गया है? 3रा। 8,000 अधिक से ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? भारत थम्मिनेनी। रैला अमोलो ओडिंगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 80 साल की उम्र में केरल के कूटकुलम में निधन हो गया है?
केन्या के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? इंडोनेशिया में। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। आरबीआई ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है? भूटान। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है? शिलोंग को। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? महाराष्ट्र ने। कसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्थेयर गिलप के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 102 स्थान वैश्विक भूख सूचकांक में है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका के साथ। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला बन गया है? तेलंगाना राज्य। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? 42%। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 85। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? 30 नवंबर 2015 तक। पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष का निधन हो गया? अभिनेता थे। पब्लिक गुड के लिए विशाखापट्टनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक भारत ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? गूगल के साथ। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेट सेकेंड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अनिल चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? 94। किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर करने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? असम। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गैलेक्सी आई। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनंत गोयनका। दुनिया में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? मालदीव। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? सोनाली घोष। किस राज्य में युवाओं को वैश्विक कैरियर बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए सीएम फ्लाइट पहल को शुरू किया गया है? असम में। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रक्रिया यानी क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक को। आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डैन कार्ड्स को। नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? राजपूताना रॉयल्स ने। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विश्वास योजना। हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख सम्मेलनों की मेजबानी कहाँ की जाएगी? दिल्ली में। प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? 1978 में। चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे ऑस्ट हिंद 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? भारत और पर्थ में शुरू किया गया है। 2025 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया।
सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस का। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका के साथ जो प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? आर्मेनिया। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में इसराइल ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र ने किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की साझेदारी की है? स्पेन के साथ। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? यूपी सरकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान शुरुआत की हुई है? पंजाब में। किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? नई दिल्ली। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। फिल्म फेयर अवार्ड देखिए, पूरा देखते हैं कंप्लीट। बेस्ट एक्टर इन फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन को और देखिए कार्तिक आर्यन को। अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को जिगरा मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर का लापता लेडीज़ को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया रवि किशन को लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिया गया छाया कदम को लापता लेडीज़ के लिए। शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा के लिए किस शहर में वैश्विक वन्यजीव मेले आयोजित किया गया है? दिल्ली में। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके पहली किस राज्य में गेहूं खेती की गई है? राजस्थान में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया? अभिषेक बच्चन को। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है जिसे मोदी जी ने लॉन्च किया है? मुंबई वन। किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया गया है? असम में। किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? ताइवान। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। वरिंदर घुमन कौन थे जिनका 41 साल की आयु में निधन हो गया? अभिनेता थे। शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? सक्षम। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? शेरी सिंह। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? चीन ने। मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? ये वेनेजुएला की है, इनको शांति पुरस्कार दिया गया। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और किस देश के बीच में है जिसे हाल ही में 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है? अमेरिका और रूस देश के बीच। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस राज्य ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया है? पंजाब के साथ। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और रूस के बीच। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो ये केरल ने। 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को किस हाईकोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मेघालय हाईकोर्ट का। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? पलाऊ। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन करा रही है? यूपी राज्य सरकार। 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लाजस्लो को। लाजस्लो क्राजस्नाहोरकाई। कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है जहां हाल ही में 12,000 साल पुराना एक
टी आकार का पत्थर स्तंभ खोजा गया है तुर्की में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। नेसोलिंक्स बानाबिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय डाक विभाग 6 अक्टूबर से किस दिन तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है? 10 अक्टूबर तक। अबव एंड बियॉन्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शिव कुमार मेहन का। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? ओडिशा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया है? सोनीपत में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। बिहार चुनाव 2025 में किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? छोटी चिरैया को। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला। खालिद एल एनानी किस देश से संबंधित है जो यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिदेशक बनेंगे? मिस्र से। मेरा होऊ चोगम्बा किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में किस देश के शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है? भारत। रसायन को नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड डॉब्सन और उमर एम यागी को। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 93वां। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला है 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? नवासी। ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अलेक्जेंडर स्मिथ को। 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गई हैं? लिनथेई चनम्बम। रुपिन फोर्टुनाज जफी शाम्बो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस ने। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस पोटास ग्रेन्यूल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोकनेते DV अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? अंडमान निकोबार में। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई आफ्टर मी चाओस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? MJ अकबर। संध्या शांताराम कौन थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेत्री। विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलवर में। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? लद्दाख में। 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को। 68वां राष्ट्रमंडल संधि सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? बारबाडोस में। भारत और किस देश के बीच कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? ब्रिटेन। महात्मा गांधी और पर्यावरण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? TN खोसू और जॉन एस मूलकट्टू। महात्मा गांधी और पर्यावरण नामक किताब, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुवाहाटी में। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? जापान की। मोदी जी ने किस राज्य में PM सेतु योजना शुरू की है? बिहार में। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। माझे घर योजना किस राज्य के निवासियों के लिए मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई है? गोवा में। दे विल शूट यू मैडम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हरिंदर बवेजा। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत की राजधानी दिल्ली को इसमें
दुनिया के शीर्ष तो टॉप पर है टोक्यो। देखिए भारत की राजधानी जो दिल्ली है, तो दिल्ली जो है दूसरे नंबर पर है। 4 अक्टूबर को श्यामजी कृष्ण वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई? 96। डॉक्टर गुणवंत राय गणपत लाल पारिक कौन थे जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत। हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। कोंडा रेड्डी पल्ली दक्षिण भारत का पहला 100% ऊर्जा से संचालित गांव बन गया। किस राज्य में है? तेलंगाना में। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप रख दिया है? सिंगापुर ने। भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया? गांधीनगर में। विश्व शिक्षक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भर के लिए मिशन को मंजूरी दी है? 2030-31 तक। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत को पहला स्थान दिया गया है? दिल्ली में। इंटर स्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? शास्त्रीय गायक। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा किस देश ने की है? भारत ने। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बनवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंठन, वैद्य भावना प्रसार। आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? P इनियन ने। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल को। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलेंस हीलिंग एंड होलनेस नामक किताब को नेहा कृपाल के साथ किस मिलकर लिखा है? नंदिनी मुरली। युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया ने। वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमो वन की आधारशिला रखी गई है? मानेसर में। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रजभूषण अग्रवाल। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? एलन मस्क। एनसीसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र वत्स को। आईपीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एंड्रयू पार्सन्स। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस देश को पहला स्थान दिया गया? सिंगापुर को। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 3 अक्टूबर 2025 को किस देश का 94 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इराक। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब किसकी आत्मकथा है? जॉर्जिया मेलोनी की। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? चेन्नई में। जर्मन एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 अक्टूबर। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग सेकंड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को। मुख्य रूप से बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तेलंगाना में। पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आर्थर जेम्स को। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश। बालोद किस राज्य का जिला है जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? छत्तीसगढ़ में। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीर रंजन को। विंग्स ऑफ बैलोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? स्वप्निल पांडे। भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 अक्टूबर 2025 को किस देश का 65 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? नाइजीरिया। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच शुरू की गई है? दिल्ली और कोलकाता के बीच। 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाएगी? 121वीं। ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर कुमार को। किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? सऊदी अरब में। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान आईसीसी और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ। क्रिस बॉक्स किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में संन्यास की घोषणा की? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? दिलजीत दोसांझ को। एशिया का सबसे बड़ा अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। जैव विविधता सर्वेक्षण में पहली बार अरलम और कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्यों में बेड डोम कैट स्किंग उपस्थिति दर्ज की गई है? किस राज्य में? केरल में। 30 सितंबर 2025 को किस देश का 59 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बोत्सवाना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? भूटान। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 156वीं। भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? चेन्नई में। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट मंथली ऑनलाइनर क्वेश्चन देख लिए, साथ में एक एमसीक्यू भी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। और ये आपके लिए स्पेशल ऑफर चला है, 999 रुपये वाला कोर्स आपको 149 में मिलेगा। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल, सारा सब्जेक्ट कवर किया गया जीके जीएस का। इसको जरूर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हमारा पेड कोर्स सेक्शन में जाइए, पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स, कुछ सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। और जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स 99 रुपीज़ में मिल रहा है आपको। हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी और जीके 2025। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं www.onlinestpointbooks.com से। करंट अफेयर्स की आप हमारी जो है पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी पीडीएफ जीके जीएस ब्रह्मा, स्टैटिक जीके, रेलवे, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कोई दिक्कत आती है 7067567024 पर। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।